वेलकम बैक टू आवर सिटी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इको के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। और अगर हमने इस चैप्टर को क्लियरली ढंग से समझ लिया स्टूडेंट, तो हम हर चैप्टर को क्लियरली कर लेंगे। मैंने पहले दिन भी बताया था, इकोनॉमिक्स एक फ्लो में चलता है, एक बाय चार्ट चलता है, बाय एक वे होता है। जैसे सिंपल एक, अगर आपको ये चीज़ आ गई, अगर आपको कैप आ गई तो बैक भी आ जाएगा। तो ये चीज़ फ्लो में इकोनॉमी में चलती है। तो अगर हमने आज ये स्टूडेंट, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं स्टूडेंट, नेशनल इनकम क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अगर आप नए ज्वाइन हुए हैं हमारे चैनल में, तो आप पिछली वीडियो देखिए और नेशनल इनकम को समझिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल इनकम मैं वैसे ही बता देता हूँ स्टूडेंट, नेशनल इनकम होता क्या है। तो नेशनल इनकम वो इनकम है जो कि हमारी टेरिटरी में रह के नहीं, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड जितने हमारे नॉर्मल रेजिडेंट बंदे हैं, जितने नॉर्मल रेजिडेंट्स बंदे हैं जो हमारे, वो अर्न करते हैं, उस इनकम को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के करें या चाहे फॉरेन में रह के करें, लेकिन जो इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट बंदे करते हैं, उस इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम उस इनकम को कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे? तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और आपको ये समझ आ जाएगा। तो हम पहले, जब इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेशनल इनकम का मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का फ्लो एक सर्कल टाइप में चलता है। हर चीज का फ्लो एक सर्कल टाइप में चलता है, एक से एक चीज कनेक्टेड है, एक से एक चीज कनेक्टेड है। तो हमने इसका नाम दे दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो इनकम की बात करते हैं, तो हम पहले बुक लैंग्वेज समझ लेते हैं। बुक लैंग्वेज क्या कहती है? बुक लैंग्वेज कहती है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम्स। ये जो है, ये रेफर करती है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का और इनकम का, बिटवीन किसके? द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो वेरियस सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर में वेरियस सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर, उनके बीच का फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का और इनकम का, उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं स्टूडेंट। उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज का और इनकम का फ्लो बिटवीन, किनके बिटवीन? जो हमारे वेरियस सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जो वेरियस सेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, हम पढ़ेंगे कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बहुत टाइप की होती है, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। तो स्टूडेंट हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे वीडियो में। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। और अगर स्टूडेंट, और ये 1 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो क्या है? 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ जाएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो क्या होती है, ये हम लिखेंगे उसमें। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो और इनकम का फ्लो बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो वेरियस सेक्टर्स है इकोनॉमी के अंदर, जैसे फर्म हो गया, हाउस होल्डर्स हो गए। फर्म को हम प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं, हाउस होल्डर सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, इतने सारे सेक्टर्स होते हैं। उनके बीच में जो फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का और इनकम का, उस फ्लो को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब हम जब फ्लो की बात करते हैं, तो फ्लो स्टूडेंट्स 2 टाइप का होता है। पहला टाइप क्या होता है फ्लो का? जब हम फ्लो की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टाइप क्या है फ्लो का? फर्स्ट टाइप है रियल फ्लो। वो रियल नहीं, जो हमारा रियल होता है इसलिए तो रियल फ्लो नहीं, वो बात नहीं करें, ये हमारी इकोनॉमिक लैंग्वेज है रियल फ्लो। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब बुक क्या कहती है? बुक लैंग्वेज क्या कहती है? रियल फ्लो क्या होता है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, flow of factors of production from household to firm and flow of goods and services from firms to
हाउस होल्ड मतलब हम पहले याली जो ये यहाँ से यहाँ तक है इसके बारे में समझते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में क्या समझते हैं? ये कहता है इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो और बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब दो सेक्टर हैं यहाँ इकोनॉमी में, यहाँ दो लोग हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं हम, मतलब टू सेक्टर्स, दो लोग, मान लो दो लोग हैं, कोई दो लोग हैं, उनके बीच में फ्लो जो है किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का, उस फ्लो को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रियल फ्लो। उस फ्लो को हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो स्टूडेंट। उस फ्लो को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रियल फ्लो। मतलब हम रियल फ्लो को क्या कहते हैं? रियल फ्लो को हम अब दूसरे लाइन में जो है वो क्या कहता है? फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, मतलब जो फ्लो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? तो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है जो प्रोडक्शन को फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं उत्पादन के, वो कौन कौन से होते हैं? मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। तो पहला फ्लो होता है लेबर। कौन सा होता है? लेबर। हमारी जो लेबर होते हैं वो हमारा पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फिर दूसरा होता है हमारा स्टूडेंट क्या? कैपिटल। कैपिटल होता है, कैपिटल भी हमारा एक फैक्टर है प्रोडक्शन का, कैपिटल भी एक फैक्टर है प्रोडक्शन का। और थर्ड स्टूडेंट क्या होता है? थर्ड होता है हमारा लैंड। जिस जगह में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी तो एक फैक्टर है, वो भी तो एक कारक है। तो मतलब हम ये होते हैं चार टाइप के स्टूडेंट, ये होते हैं चार टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट वन इज लेबर, सेकंड वन इज कैपिटल, थर्ड वन इज लैंड, फोर्थ वन इज, जो फोर्थ है वो क्या है? वो है एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो कंपनी को चलाते हैं, वो भी एक फैक्टर है प्रोडक्शन का, वरना उनके बिना भी फैक्टर नहीं हो, वो उनके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। मतलब चार चीज ऐसी होती हैं जिनके बिना हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, अगर प्रोडक्शन होगी तो वो चार चीजें होंगी उसके अंदर स्टूडेंट, वो चार चीजें होंगी। पहली चीज लेबर, दूसरी चीज लैंड, तीसरी चीज कैपिटल, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। तो हम जब रियल फ्लो में हमने पढ़ा कि द फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर है, फ्लो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब ये जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, उनका फ्लो है किन के बीच में? फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, जो हाउस होल्ड है और उससे जो फर्म के बीच में हम इसका फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है, और एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड में हम क्या दे रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। और हम हाउस होल्ड से फर्म को क्या दे रहे हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम इसका डायग्राम बनाए स्टूडेंट, उससे हमें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, कि हम बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ लिख देते हैं रियल फ्लो, मतलब ये स्टूडेंट मैं मिटा रहा हूँ सर्कुलर फ्लो को। अब हम रियल फ्लो की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम रियल फ्लो का डायग्राम बना लेंगे एक बार, तो जब हम रियल फ्लो की बात करते हैं स्टूडेंट, रियल फ्लो को अगर हम एक डायग्राम से समझाएंगे तो हम क्या समझाएंगे? हमें यहाँ बात हुई है, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमें पता चला ये दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का होता है, मतलब टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मतलब दो सेक्टर जो है इकोनॉमी के वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम दो सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला सेक्टर हमारा होता है फर्म। पहला सेक्टर होता है स्टूडेंट्स क्या? फर्म। जो फर्म होती है, मतलब जिसे हम फर्म को एक और चीज से नाम से जानते हैं और लिख देते हैं यहाँ प्रोड्यूसर सेक्टर। हम यहाँ फर्म की जगह प्रोड्यूसर सेक्टर भी लिख सकते हैं और प्रोड्यूसर सेक्टर की जगह फर्म भी लिख सकते हैं। एक सेक्टर की फर्म और दूसरी सेक्टर की बात हुई थी यहाँ कौन से स्टूडेंट्स? हाउस होल्ड। जो हम घर में हाउस होल्ड जो होते हैं वो भी एक
एक रियल फ्लो में एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड और फर्म। हमने बात की, अभी हम डेफिनेशन के साथ से चलते हैं। मतलब ये इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमने दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बना ली स्टूडेंट, ठीक। अब स्टूडेंट हम इसकी बात करते हैं, जो फ्लो है किसके बीच में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ। मतलब फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। जो हाउस होल्ड है वो जो है वो इसको क्या दे रहा है, फर्म को क्या दे रहा है। जो हाउस होल्ड है फर्म को क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक हैं उत्पादन के, वो है। और ये कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द लास्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर होता है, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हाउस होल्ड हमारे फर्म को देती है। हाउस होल्ड हमारे स्टूडेंट फर्म को देती है। जो हाउस होल्ड है वो किसे देती है, फर्म को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब कुछ दे रही है तो कुछ लेगी भी फर्म। अब हाउस होल्ड को क्या दे रही है स्टूडेंट, हम यहाँ पढ़ते हैं डेफिनेशन में, हम पढ़ते हैं कि एंड के बाद फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या दे रही है स्टूडेंट, वो दे रही है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कौन किसे दे रहा है, वो फर्म हाउस होल्ड को दे रही है, और हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इसी चीज को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। इसी चीज को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो पहले हम पता है इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले बनाएंगे। डेफिनेशन में भी अगर हम यूज करते हैं तो पहले ये नहीं लिखेंगे कि जो फर्म है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, नहीं, पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज की। मतलब जो हाउस होल्ड है पहले फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा, हम में से कुछ लोग जो घर में यूज करते हैं सामान, उसमें से ही कुछ लोग लेबर होंगे, उनमें से ही हम में से कोई कैपिटल लगा रहा होगा, और हम में से ही कोई एंटरप्रेन्योर होगा, और हम में से ही कोई किसी की लैंड होगी जहां प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट। तो हम पहले हाउस होल्ड से फर्म को क्या दे रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले हमें फर्म क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज स्टूडेंट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम वापस रियल फ्लो की एक बार डेफिनेशन इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम बात करते हैं इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एंड द टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडेड फर्म एंड हाउस होल्ड। देन उसके बाद फुल स्टॉप, फिर उसके बाद लिखते हैं हम कि जो फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन from household to firm and the flow of goods and services from firm to household, उसे हम कहते हैं रियल फ्लो स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं रियल फ्लो। तो स्टूडेंट हमने अभी बात करी जो फ्लो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, हमने पहले पढ़ा रियल फ्लो। अब हम दूसरा टाइप होता है उसकी बात करते हैं, वो है मनी फ्लो, जो फ्लो है मनी का। अब हम इसकी बात करते हैं तो बुक कहती है इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी। ये जो है ये मनी का जो फ्लो ऑफ मनी है वो है बिटवीन द टू सेक्टर्स, इन जो टू सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी के, उनके बिटवीन, इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट्स के और एंड पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और हमारे जो फॉर्म फैक्टर पेमेंट्स हैं उनके फॉर्म में जो मनी का फ्लो है टू सेक्टर इन इकोनॉमी, उसे हम कहते हैं मनी फ्लो। तो हम वापस एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मनी फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर in economy in form of factor payments and payment for goods and services। जो goods and services की पेमेंट है और फैक्टर पेमेंट्स हैं, उनके बीच में जो फ्लो होता है पैसों का, मनी का, उस फ्लो को हम मनी फ्लो कहते हैं स्टूडेंट, उस फ्लो को हम मनी फ्लो कहते हैं। तो स्टूडेंट हम जब मनी फ्लो की बात करते हैं हम उसका डायग्राम से उसे कैसे समझ सकते हैं और सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो हम सीखते हैं। हम जो डेफिनेशन है उसी से डायग्राम बना देते हैं,
उसी से हम डायग्राम बनाते हैं। मतलब हमने यहाँ लिख दिया मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? ये है जो फर्म है वो दो सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। तो दो सेक्टर कौन कौन से? फर्म और हाउस होल्ड। फर्म और हाउस होल्ड स्टूडेंट, फर्म और हाउस होल्ड। तो जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या दे रही है और हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है? हाउस होल्ड जो है जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए हैं उनकी पेमेंट दे रही है। उनकी पेमेंट दे रही है किसे? फर्म को, प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को और फर्म को पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है हाउस होल्ड। और जो हाउस होल्ड है उसे क्या मिल रहा है फर्म से? जो फैक्टर पेमेंट्स है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो पेमेंट्स होती हैं वो फर्म हाउस होल्ड को दे रही है। उन्हीं पैसों से वो उनकी जो पेमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो मनी फ्लो हमें पता चल गया कि जो फ्लो है ये बात करता है मनी की, ये बात करता है मनी की। और जो रियल फ्लो है वो बात करता है गुड्स और सर्विसेज की। किनके बीच में? दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है हमारी, फर्म और हाउस होल्ड, इनके बीच में वो बात करता है किसकी? रियल फ्लो। वो गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है और ये पेमेंट्स की बात करता है, ये मनी इंक्लूडेड है। तो इसलिए हम इसे मनी फ्लो कहते हैं स्टूडेंट, इसलिए हम इसे मनी फ्लो कहते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल जो है हमारा, जो टोटल होता है रियल फ्लो मनी फ्लो दोनों को जोड़ के जो बात करते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो दो सेक्टर है हमारे इकोनॉमी के उनके बीच का जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का वो कैसे चलता है स्टूडेंट? तो हम उसके डायग्राम से बात करते हैं, उसके डायग्राम से डायरेक्ट, क्योंकि डेफिनेशन हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की पढ़ ली थी। तो हम डायग्राम से बात करते हैं। डायग्राम में हमने पहले सबसे लिखा टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, और ये स्टूडेंट्स 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप अगर ऐसे बना के और जो वर्ड्स हमने पहले लिखे थे उन्हें इसी को एक्सप्लेन कर दोगे वर्ड्स में तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। और बोर्ड में हर मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। तो जो टू सेक्टर है इकोनॉमी में कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात स्टूडेंट्स फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर, फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर, एंड द सेकंड वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर या हाउस होल्ड भी कह सकते हैं। लेकिन हम अगर क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर लिखेंगे और हाउस होल्ड सेक्टर लिखेंगे। तो हमने स्टूडेंट इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? इसमें हम दोनों फ्लो इंक्लूड करते हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो, जिससे हमारा बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब जो फर्म है इसमें क्या होता है? पहले फर्म जो होती है ना वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लेती है, किससे? हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गए तो जो फर्म है वो हमें क्या देगी? गुड्स सर्विसेज। स्टूडेंट जो फर्म है हमारी हमें क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो चीज हमने दिखा रखा है इसमें। जो फर्म हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे दिए? फर्म को। फर्म को हमने क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो हमने दिए फर्म को। और फर्म ने हमें क्या दिया उसके बदले? तो उसके बदले आपको हमें मिला गुड्स एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर है, उसे क्या मिला? उसे मिला गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हमारे लोग, हमारे कैपिटल, हमारी जगह और हमारे एंटरप्रेन्योर जब काम करेगा फर्म में तो हमें क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। हमें क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभार स्टूडेंट्स हम एग्जाम में क्या गड़बड़ी कर देते हैं, क्या गलत चीज कर देते हैं कि हम ये एरोज लगा देते हैं। लेकिन जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखा है यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, यहाँ फैक्टर पेमेंट लिख देंगे, मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं हम, ऊपर नीचे। तो वो स्टूडेंट मत करना। तो इसीलिए हम इसे ऐसे समझ रहे हैं और ढंग से एक एक चीज समझ गए। जो डाउट है पूछ लेना स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को मिला तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने उस हमें क्या दे दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट तो हमें क्या मिल गया? गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब दो चीज कौन कौन सी कनेक्ट है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज। जहां ये और हमने ये चीज किस में पढ़ी थी? रियल फ्लो में। तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है जो जहां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है, तो इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। स्टूडेंट इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। तो स्टूडेंट हम जो फर्म और प्रोड्यूसर ये हो गया, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज का हो गया एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं हम जो पेमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। हम हाउस होल्ड वाले हमने यूज करा गुड्स एंड सर्विसेज और हमने उसकी पेमेंट कर दी। उसकी हमने पेमेंट कर दी किसे? फर्म को। उसने फर्म को हमने पेमेंट कर दिया और फर्म ने हमें क्या दिया?
फर्म ने प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को दिया फैक्टर पेमेंट, जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे थे उनकी जो पेमेंट्स है, उनकी जो इनकम है वो हमें दे दी, हाउस होल्ड सेक्टर को दे दी, स्टूडेंट हाउस होल्ड सेक्टर को दे दी। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो फर्म है वो क्या क्या लेती है, वो हाउस होल्ड से लेती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कौन सी चीज लेती है फर्म हाउस होल्ड से, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेती है और जो पेमेंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज की वो लेती है स्टूडेंट। तो और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म से क्या लेता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो भी तो कुछ ले रहा होगा स्टूडेंट। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो फर्म से ले रहा है वो है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हम ले रहे हैं फर्म से। और सेकंड चीज हम फैक्टर पेमेंट्स ले रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स ले रहे हैं। तो अगर हम मतलब इसमें हम क्या दिखाएंगे स्टूडेंट, इसमें हमारी जो गड़बड़ी और गलती चीज हम कहाँ से रोकें, हम ऐसे रोकेंगे कि जहाँ इनकम की बात है, जहाँ पैसों की बात आ रही है, उन्हें हम एक साथ एरो में, एक ही एरो में सर्कल बना के दिखाएंगे, एक ही एरो में सर्कल बना के दिखाएंगे ऐसे। और जहाँ मनी इंक्लूड नहीं है, जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है, उसे भी हम ऐसे ही दिखाएंगे, उसे भी हम ऐसे ही दिखाएंगे एरो में। तो मतलब वो एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ये सर्कल अलग और ये सर्कल अलग, एक सर्कल मनी फ्लो का होगा और एक सर्कल रियल फ्लो का होगा। हमारा यही पता चल रहा है, ये जो ये सर्कल है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज का, ये रियल फ्लो है। और जहाँ ये वाला, ये लास्ट बड़ा वाला जो सर्कल है, जो स्क्वायर है बड़ा वाला, पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट का, वो चीज क्या है, वो मनी फ्लो है, क्योंकि उसमें मनी इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पेमेंट की बात हो रही है तो पेमेंट मनी में हुई होगी, तो मनी इंक्लूड है, तो ये हमारा मनी फ्लो हो गया। और जो हमारे ये है, ये जहाँ हमारा मनी इंक्लूड नहीं है, जहाँ हमारा मनी इंक्लूड नहीं है, जहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड है, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है, उस चीज को हम कहेंगे रियल फ्लो, उस चीज को हम कहेंगे रियल फ्लो। मतलब जहाँ ये वन टिक है वो है मनी फ्लो, और जहाँ डबल टिक है वो है हमारा रियल फ्लो, वो है हमारा रियल फ्लो। तो स्टूडेंट हमने दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़े। हमने कौन कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी थे, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, और फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर पढ़ा। तो अब हमने उसके बाद जो फ्लो है वो कितने टाइप का होता है, फ्लो हमारा दो टाइप का होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही टाइप का फ्लो होता है, मनी फ्लो और रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, जिसमें मनी इंक्लूड होता है, जिसमें मनी इंक्लूड होता है, जैसे कि फैक्टर पेमेंट और पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मनी फ्लो के कंपोनेंट्स हो गए। और स्टूडेंट रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो वो फ्लो है जहां गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड होता है। ये दो कंपोनेंट्स है रियल फ्लो के, कौन कौन से स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारा मतलब मनी फ्लो हम रियल फ्लो में हम डिफरेंस दिखा सकते हैं स्टूडेंट। अब इन दोनों को जो हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो दो सेक्टर इकोनॉमी है उनके बीच का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें अगर निकालना है तो हमें रियल फ्लो और मनी फ्लो को समझना पड़ेगा स्टूडेंट, रियल फ्लो और मनी फ्लो को समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हम जब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो मतलब उसमें कुछ चीज़ें हमारी ऐसी भी होंगी जो हमारे जो इनकम का फ्लो है उससे गिराती हैं, उससे नेशनल इनकम को जो है हमारी वो गिराती हैं। उन चीज़ों को हम लीकेजेस कहते हैं, उन चीज़ों को हम लीकेजेस, मतलब हमारे कभी कोई सामान में, कहीं आपका तेल की थैली है आपके पास, उसमें एक लीक हुआ है तो धीरे धीरे करके वो नीचे गिरता रहेगा, नुकसान होगा। तो वैसे ही इनकम है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं हमारे नेशनल इनकम में, इकोनॉमी की लैंग्वेज में, जो हमारी लीकेजेस होती है, हमारी इनकम की लीकेजेस होती है। और अगर लीकेजेस की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो इंक्रीज करती हैं हमारी नेशनल इनकम को, जो हमारी नेशनल इनकम को, हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हेल्प करती है इंक्रीज करने में। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं इकोनॉमी की लैंग्वेज में, इंजेक्शंस। हम बात करेंगे अब किस टॉपिक में, लीकेजेस और इंजेक्शन की, लीकेजेस इन दी सर्कुलर फ्लो और इंजेक्शन इन दी सर्कुलर फ्लो। जो लीकेजेस है सर्कुलर फ्लो के, वो होता क्या है, बुक की लैंग्वेज अगर हम समझेंगे तो कहता है इट रेफर्स टू दी विड्रॉल्स फ्रॉम दी सर्कुलर फ्लो। जो सर्कुलर फ्लो है उसमें से जो विड्रॉल्स होते हैं उस चीज को हम लीकेज कहते हैं, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, सेविंग्स में,
या टैक्सेस में या इंपोर्ट्स में अगर हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ सामान तो वो चीज़ हमारी लीकेज में इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को गिरा रही है, सर्कुलर फ्लो को थोड़ा डिक्रीज कर रही है। और सेकेंड चीज टैक्सेस जितने ज़्यादा हो जाएंगे, हर चीज़ में टैक्स लगेगा, तो हमारे जो सर्कुलर फ्लो है उस चीज़ में भी कोई गिरावट आएगी। मतलब विड्रॉल्स होते हैं, कुछ चीज़ें निकलना, तो वो चीज़ें हम लीकेज में काउंट करते हैं। जैसे सेविंग्स, आप सेव कर लेते हो मनी, तो वो चीज़ें भी हमारी किस में आती है, लीकेजेस में, वो हमारी लीकेजेस में आती है। तो लीकेजेस को क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू द विड्रॉल्स फ्रॉम दी सर्कुलर फ्लो। मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि ये जो विड्रॉल्स होते हैं हमारी सर्कुलर फ्लो में, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, लीकेजेस। तो स्टूडेंट हमारे बेसिकली क्वेश्चन कभी कभार 1 मार्क्स में हमारे इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, या हमारे 3 मार्क्स के नंबर में इनके बीच का डिफरेंस पूछ लेता है। इनके बीच का डिफरेंस मतलब हम लीकेजेस के बारे में पढ़ ली, अब हम इंजेक्शंस इन दी सर्कुलर फ्लो, जो इंजेक्शंस है सर्कुलर फ्लो के, उसके बारे में पढ़ते हैं। इंजेक्शंस क्या होते हैं, अगर आपको कभी बीमार हो गए तो आपको इंजेक्शंस लगते हैं, तो मतलब आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इंजेक्शंस लगते हैं, मतलब आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, उससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो लीकेजेस को हटाने के लिए इंजेक्शंस होते हैं इकोनॉमी में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इंजेक्शंस क्या होते हैं, इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ इनकम टू दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें एडिशन होना, किसी चीज़ का ऐड होना, किसी इनकम का ऐड होना, उसे हम इंजेक्शन कहते हैं, मतलब इंजेक्शन से हमें क्या समझ आ रहा है, किसी चीज़ में इंक्रीज करना। मतलब इंजेक्शन लगा तो उसकी जो हेल्थ है वो इंक्रीज होगी, वो इम्प्रूव होगा। तो यही बात हमारी इंजेक्शन करता है, मतलब हमारी इकोनॉमी में एडिशन होगा इनकम का, तो हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी। हमारी जो सर्कुलर फ्लो में, अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे एडिशन हो रहा है इनकम का, तो हमारी जो सर्कुलर फ्लो है वो इंक्रीज करेगा स्टूडेंट। तो मतलब इट इंक्रीज द साइज ऑफ इनकम, जो इनकम का साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इंजेक्शंस हमारे हमेशा इंप्रूव करते हैं किसी चीज को, तो इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ इनकम। हमारा पहला डिफरेंस क्या हो गया, पहला डिफरेंस अब मैं बता देता हूँ डिफरेंस के साथ साथ, मतलब पहले हम लिख देंगे इट रेफर्स टू द विड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसमें लिखेंगे इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ इनकम टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा इट डिक्रीजेस द साइज ऑफ इनकम, इट लीकेजेस जो है वो डिक्रीज करते हैं हमारे साइज ऑफ इनकम को, पर इंजेक्शंस जो हैं वो इंक्रीज करते हैं हमारे इनकम के साइज को। और फिर थर्ड में हमारा हमेशा एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स, मतलब लीकेजेस के एग्जाम्पल सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। और हम जब एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, किसके, इंजेक्शंस की बात करते हैं, तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट को हम आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट भी हमारे कभी कभार इनकम में इंक्लूड कुछ एडिशन कर देती है, तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट भी है वो भी एक एग्जाम्पल है इसका। गवर्नमेंट साइन कौन सा होता है, जी। और एक्सपेंडिचर, जो हम खर्चे करते हैं उनसे भी हमारी जो इनकम का साइज है वो बढ़ता है, इसलिए एक्सपेंडिचर को कोई चीज़ डिनोट नहीं करती। तो आपको स्टूडेंट्स कभी भी एक्सपेंडिचर को EXP डॉट डाल के नहीं आना, आपको पूरा लिखना है कि एक्सपेंडिचर EXP ENDICTURE एक्सपेंडिचर। अब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके इनकम का साइज बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरी करेंसी आ रही है तो वो इनकम का साइज बढ़ा देंगी। तो ये भी एक इंजेक्शन का एग्जांपल है। और एक्सपोर्ट्स को क्या डिनोट करता है, एक्स। मतलब हम इसमें बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट को लिख सकते हैं आई, हम गवर्नमेंट को लिख सकते हैं जी, और हम एक्सपोर्ट्स को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक्सपोर्ट्स को लिख सकते हैं हम एक्स। और जहाँ एक्सपोर्ट की बात है वहाँ इंपोर्ट की बात भी आएगी, इंपोर्ट को लिखते हैं हम एम। इंपोर्ट किसका एग्जाम्पल है, लीकेजेस का। और इंपोर्ट की बात, एक्सपेंडिचर की बात आई तो यहाँ सेविंग्स की बात भी आएगी। अगर सेविंग्स की बात आ रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात है, तो सेविंग्स की बात भी आएगी। तो सेविंग्स को डिनोट करते हैं एस से। और जहाँ गवर्नमेंट की बात आ रही है वहाँ टैक्सेस भी तो आएंगे स्टूडेंट्स, वहाँ टैक्सेस भी आएंगे। टैक्सेस को हम डिनोट करते हैं टी से, हमें क्या पता चला, इन्वेस्टमेंट आई,
गवर्नमेंट G, एक्सपोर्ट X, इंपोर्ट M, सेविंग्स S, टैक्सेस T। मतलब ये सारी चीज़ एक से कनेक्टेड है स्टूडेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सेविंग्स हमेशा आएगी, मतलब जहाँ आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो सेविंग्स भी कर रहे होगे। अब आप गवर्नमेंट की बात करते हो तो गवर्नमेंट टैक्सेस से इंक्लूड है, गवर्नमेंट टैक्सेस से इंक्लूड है, जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ टैक्स भी होगा। अब जहाँ अब एक्सपोर्ट की बात होती है तो स्टूडेंट्स क्या होती है, एक्सपोर्ट की बात होती है तो इंपोर्ट्स पे आ जाता है, एक्सपोर्ट से हम इंपोर्ट पे आ जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लीकेजेस जो सर्कुलर फ्लो में होते हैं और इंजेक्शन जो सर्कुलर फ्लो में होते हैं। अगर हम लीकेजेस को एक नॉर्मल वे में सोचेंगे तो लीकेजेस मतलब कि किसी चीज़ में लीक होना, किसी चीज़ में लीक होना, किसी चीज़ में कमी होते जाना दर पर दर, मतलब एक चीज़ को लेवल को कम होते जाना, उस चीज़ को हम लीकेजेस कहते हैं। तो हमारी जो सर्कुलर फ्लो है इनकम की, उसमें डिक्रीज कैसे होगा, उसमें डिक्रीज होगा जब हम सेविंग्स करेंगे, जब हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे, जब हम इंपोर्ट्स करेंगे, ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपकी जो इनकम है वो कम होती रहेगी, तो सर्कुलर फ्लो में जो साइज है इनकम का वो कम होते जाएगा, तो हम उसे हम क्या कहेंगे, लीकेजेस स्टूडेंट। और जब हम बात करते हैं इंजेक्शंस की, तो इंजेक्शन क्या होता है, ये रेफर करता है एडिशन किसी इनकम का, एडिशन इनकम का किस में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो हमारे कौन कौन एडिशन कर सकती है, इसका एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट। आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो वहां से आपके जो इनकम का साइज है स्टूडेंट्स वो बढ़ेगा। और गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है, चैरिटीज देती है, चैरिटी वर्क करती है, उससे भी हमारी जो इनकम का साइज है वो बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं फिर एक्सपेंडिचर का, जितना हम एक्सपेंस करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, तो हमारे इनकम का साइज बढ़ेगा। और हम बात करते हैं लास्ट वन, द एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकम आएगी, तो इनकम का साइज बढ़ेगा स्टूडेंट्स, इनकम का साइज बढ़ेगा। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में 3 फेसेस आते हैं, जो इनकम के 3 फेसेस है हमारे, जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का, उसके जो 3 फेसेस हैं। ये भी स्टूडेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये भी स्टूडेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये चीज नोट करके लिखना और समझ के लिखना, पहले समझ लेना, फिर उसके बाद वीडियो वापस चेक कर सकते हो या अपने मन से उसे लिखना, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका माइंड भी अच्छा वर्क करने लग जाएगा। तो जो 3 फेसेस हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, हमने बात करी इतने सारी चीजों की, तो हमें सबसे एंड में बात करनी है 3 फेसेस की। 3 फेसेस जो हैं इनकम के, कौन कौन से फेसेस हैं हम वो बात करते हैं। पहले हम सिर्फ फेसेस का नाम पता कर लेते हैं। एक है प्रोडक्शन, फिर है इनकम, थर्ड है एक्सपेंडिचर। मतलब कि प्रोडक्शन होगा, इनकम होगी, इनकम होगा तो एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर होगा तो फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फिर इनकम, इनकम से फिर एक्सपेंडिचर। तो अब प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन का हेल्प कौन कौन करता है, हेल्प हमारी करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने के। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं हमारी किस लिए, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन करने में, किसी भी आउटपुट का प्रोडक्शन करने में हमारी हेल्प कौन करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम ये प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात आ जाती है। अब दूसरी चीज इससे क्या इंक्लूडेड है, गुड्स एंड सर्विसेज स्टूडेंट, गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इससे इंक्लूडेड है। अगर प्रोडक्शन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का होगा, या कोई गुड होगा या कोई सर्विस होगी जिसकी प्रोडक्शन हो रही है, और वो कौन कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कारक, उत्पादन के कारक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने प्रोडक्शन की बात करी, अब प्रोडक्शन की बात होती है तो उसके बाद हम बात करते हैं इनकम की। जो हमारा इनकम का सोर्स है, जो हमारा इनकम का सोर्स है स्टूडेंट, इनकम को 2 टाइप का हो सकता है, या तो हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हम इनकम को जनरेट कर रहे हैं स्टूडेंट, या इनकम को जनरेट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम जब बात करते हैं इनकम की तो हमने लिख दिया या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या तो जनरेट हो रही होगी, या तो इनकम जनरेट हो रही होगी या हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे अच्छी वे में। तो इनकम की बात है तो हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इनकम होती है वो या तो फैक्टर पेमेंट की बात हो रही होगी, या फैक्टर पेमेंट की, और दूसरी बात या हम पेमेंट करेंगे किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट कर रहे होंगे या फैक्टर पेमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम बुक को पढ़ते हैं तो स्टूडेंट हमारे उसमें पता है सिर्फ एक चीज लिखा है, जनरेट करना, इनकम को जनरेट करना। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड सिर्फ इनकम को जनरेट करना नहीं होता स्टूडेंट, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना भी है। अगर हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो इनकम वापस रीजनरेट कैसे होगी। अगर देखो स्टूडेंट एक चीज बात, ये पॉइंट अच्छा, बहुत अच्छा है जो भी आया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या,
इनकम को फैक्टर पेमेंट्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है फैक्टर पेमेंट। आप अगर फैक्टर प्रोडक्शंस को फैक्टर पेमेंट्स दोगे तो मतलब उसके बाद उसका मतलब क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पता चल गया, मतलब क्या, फैक्टर पेमेंट। अब इनकम को जनरेट करने का क्या, मतलब जो आप पेमेंट दे रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, वो किस में आ रही है स्टूडेंट्स, वो तो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस में आ रही है, वो आपकी प्रोडक्शन में जनरेट कर रही है इनकम। वो आपके प्रोडक्शन में जो इनकम जनरेट हो रही है वो किससे हो रही है, आप जो पेमेंट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी से तो वापस पैसा लगेगा, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर आप खर्चा करोगे, फिर प्रोडक्शन होगी, वैसी ही होगी ना। तो इनकम दो टाइप की होती है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी या तो वो जनरेट हो रही होगी। तो आपको दोनों चीज लिखनी होगी इस 3 फेसेस में स्टूडेंट। अब जब हम इनकम की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर की बात आती है, एक्सपेंडिचर की बात आती है। एक्सपेंडिचर को हम डिस्पोजिशन के नाम से भी जानते हैं। एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज डिस्पोजिशन, मतलब किसी चीज को एक्सपेंड करना है, मतलब किसी चीज को खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होना एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे दिमाग में। जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो मतलब आप मतलब खर्चा कर रहे हो, मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हो। और परचेज आप कैसे करोगे, जब तक आपकी इनकम नहीं होगी, तभी तो ये एरो देख रहे हो, ये वाला एरो, ये एरो, मतलब अगर इनकम होगी तो ही एक्सपेंस होगा, तो ही एक्सपेंडिचर होंगे। अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आप एक्सपेंस क्या करोगे, अगर एक्सपेंडिचर ही नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी। मतलब ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है स्टूडेंट, ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर आपका प्रोडक्शन हो रही है तो मतलब इनकम होगी, अगर इनकम हो रही है तो मतलब आप खर्चा भी करोगे, तो आपके एक्सपेंडिचर भी होंगे स्टूडेंट। तो मतलब अगर एक्सपेंडिचर, अगर इन तीनों में से कंपोनेंट्स में से कोई भी एक कंपोनेंट नहीं होता, मान लो एक्सपेंडिचर नहीं है, आपने प्रोडक्शन कर ली, इनकम कर ली, और इनकम को आपने जब एक्सपेंड नहीं करा तो मतलब क्या करा, सेव किया, आपने सेव कर लिया तो जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं गया, तो फिर उसका कैसे प्रोडक्शन करेगा, अपने जेब से तो बार बार लगाएगा नहीं, उसको इनकम नहीं मिली, उसके लिए ये जो इनकम है वो नहीं मिली उसे, तो उसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक गया तो मतलब इनकम रुक गई। तो मतलब अगर एक भी कंपोनेंट यहाँ से हट गया, मतलब एक्सपेंडिचर हटा के दिखाया आपको, अब मैं प्रोडक्शन हटा के दिखाता हूँ। अगर प्रोडक्शन हट गया स्टूडेंट, प्रोडक्शन हट गया ना, आपकी इनकम होगी, इनकम नहीं है तो एक्सपेंस क्या करोगे। अगर बाई चांस मान लो इनकम नहीं है लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं है तो आप एक्सपेंस किस में करोगे, तो मतलब ये प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं हम तीसरे की, अब हम 2 की बात कर लेते हैं। तो तीसरे में लोग कहते हैं नहीं यार, इनकम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने स्टूडेंट एक बात समझो, आप कभी कभार होता है कि कभी कभार अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इंसान कंज्यूम कर रहा है, कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर रहा है, उसकी नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो तो वो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसकी इनकम नहीं है, उसका इनकम का सोर्स नहीं है। तो हमारा एक पॉइंट आ जाता है कि नहीं यार, इनकम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप 2 दिन रह लोगे, 3 दिन रह लोगे बिना इनकम के, उससे पहले भी उसने कुछ काम किया होगा या उसके जो लीगेसी से चल रहा है पैसा वो यूज़ कर रहा होगा। लेकिन अगर वो 1 मंथ बात कर ले, 1 मंथ उसने बिना काम के रहा, उसके पास कोई इनकम नहीं है, उसने 1 मंथ में सारा पैसा खर्च कर दिया, तो दूसरे मंथ में काम नहीं है, उसके पास काम नहीं है तो इनकम कहाँ से आएगी, एक्सपेंस कहाँ से करेगा वो, एक्सपेंस नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। मतलब इन चीज़ों से हम क्या कहते हैं कि मैंने पहले भी इकोनॉमिक में बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक भी कंपोनेंट मिस हो गया स्टूडेंट, एक भी कंपोनेंट मिस हो गया तो ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे ना ही आपको समझ आएगा। तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट अभी क्या चल रहा है, एग्जाम से तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्क्स। हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है मार्क्स। अगर मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आपने एक कंपोनेंट भी मिस कर दिया, एक्सपेंडिचर या प्रोडक्शन या इनकम, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर आपको पूरे नंबर नहीं देगा। टीचर पूरे नंबर का चेक ही नहीं करेगा, 1 कर देगा, क्योंकि उसे समझ आ गया कि आपको कुछ पता ही नहीं है, कि आपको इकोनॉमिक के बारे में नहीं पता। क्योंकि इकोनॉमिक जो भी कोई टीचर पढ़ाता है तो आपको सबसे पहले यही बताएगा कि इकोनॉमिक्स है एक दूसरे से रिलेटेड है, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। आप
फर्स्ट स्टेयर चढ़ोगे तो सेकंड स्टेयर चढ़ पाओगे, वरना फर्स्ट स्टेयर नहीं चढ़ी तो आप सेकंड स्टेयर को आप देख भी नहीं पाओगे स्टूडेंट। तो इकोनॉमिक्स ऐसी चलती है, एक बाय स्टेयर्स है, आप जंप नहीं मार सकते इसमें, क्योंकि आपके सामने वाली स्टेयर आपको दिखेगी नहीं तो आप जंप कहाँ मारोगे। तो ये चीजें इकोनॉमी में रिलेट करती है। तो हमने स्टूडेंट अब आज के एक सेशन में क्या पढ़ा, आज हमने सेशन में स्टार्टिंग करी, हमने करा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन, जो सर्कुलर फ्लो है इनकम के डेफिनेशन का वो पढ़ी। तो हम एक बार वैसे रीसमराइज कर लेते हैं, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या होता है, मतलब गुड्स और सर्विसेज का और इनकम का जो फ्लो है उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। वो भी किन के बीच में होता है, कितनी भी वेरियस टाइप ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं उनके बीच में होता है। और फिर उसके बाद हमने जब फ्लो की बात करी, सर्कुलर फ्लो की बात, उसमें जो फ्लो वर्ड है वो फ्लो वर्ड के भी दो ऑप्शन है, मतलब सर्कुलर फ्लो में भी आपके दो पॉइंट्स बन जाते हैं कि वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो कौन सा होता है, जिसमें मनी इंक्लूडेड नहीं होता स्टूडेंट, रियल फ्लो में मनी इंक्लूडेड नहीं होता और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ही और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही हाथ होता है, मतलब इसमें आप गुड्स और सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हो, और जो मनी होता है वो मनी पूरा रिलेट होता है, मनी फ्लो जो होता है वो पूरा मनी से रिलेट होता है, आपकी फैक्टर पेमेंट्स, आपके पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके बाद हमने जो इन दोनों को मर्ज करके बनाया, इन दोनों को मर्ज करके बनाया, क्या बनाया सुनो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने मर्ज करा, कैसे बनाया, मर्ज करा हमने रियल फ्लो को और मनी फ्लो को। तो हमारा एक डायग्राम बन गया, टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो सर्कुलर फ्लो है वो टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन सी टू सेक्टर में कौन कौन सी इकोनॉमी यूज होती है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर। फर्म को हम प्रोड्यूसर सेक्टर भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ये अब थर्ड हमने जो लास्ट वन बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर आज के सेशन में पढ़ा, थ्री फेसेस ऑफ इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो सर्कुलर फ्लो है वो उसके तीन फेसेस, उनके तीन फेसेस कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, और तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।